डियर स्टूडेंट्स, हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रेशो, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। बेटा आपको बता दूँ, रेशो चार टाइप की होती हैं। फर्स्ट वन इज लिक्विडिटी रेशो, सेकंड सोल्वेंसी रेशो, एक्टिविटी या फिर इसी को बोलते हैं टर्नओवर रेशो, और फोर्थ है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो या इसी का दूसरा नाम है इनकम रेशो। क्लियर है? आज हम ये रेशो करेंगे, लिक्विडिटी रेशो। ध्यान से समझना बेटा, अगर ये आएगी तब नेक्स्ट आएगी और तब उससे नेक्स्ट आएगी, तो डिपेंडेंट है ये एक दूसरे पे, इसलिए ध्यान से स्टार्टिंग से ही समझना स्टार्ट कर देना। पहली रेशो मैंने बोली है लिक्विडिटी रेशो। ये क्या होता है लिक्विडिटी रेशो, समझ लो एक बार। देखो बेटा, एक तो ये बात पता होनी चाहिए, एमसीक्यू में आ भी सकता है, कि जो लिक्विडिटी रेशो होता है उसका दूसरा नाम होता है सोल्वेंसी रेशो। ठीक है, लिक्विडिटी रेशो का दूसरा नाम क्या होता है? सोल्वेंसी रेशो। देखो, ये रेशो कैलकुलेट की जाती है ये पता करने के लिए कि वही फर्म या कंपनी की कितनी एबिलिटी है करंट लायबिलिटी पे करने की। ठीक है, करंट लायबिलिटी मतलब एक साल के अंदर अंदर जो लायबिलिटी पे करनी है वो लायबिलिटी कितनी पे कर सकते हैं करंट एसेट में से, ये पता करते हैं इसमें। अच्छा, एक साल के अंदर अंदर या फिर विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल, ये ऑपरेटिंग साइकिल एक साल से ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, याद रख लेना। वो कंपनी डिसाइड करती है कि उस कंपनी की अलग अलग हो सकती है कि ऑपरेटिंग साइकिल कितनी होगी। किसी किसी कंपनी की ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीने की होती है, किसी की 20 महीने की होती है, किसी की 10 महीने की होती है, वो अलग अलग हो सकती है। तो आप ये समझ लेना कि फर्म की एबिलिटी पे करने की करंट लाइबिलिटीज़ या तो एक साल मीन्स 12 महीने, और 12 महीने ने लिखा है तो लिखा होगा ऑपरेटिंग साइकिल, और ऑपरेटिंग साइकिल 15-20 महीने तक हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, बता देंगे वो कितनी होती है। तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी पे कितनी कर सकते हैं, उसके लिए हम कौन सी रेशो निकालते हैं? लिक्विडिटी रेशो, जिसका दूसरा नाम है सोल्वेंसी रेशो। और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है किसी भी फर्म की, वो अगर पता करना हो तो हम लिक्विडिटी रेशो निकालेंगे। क्लियर है? देखिए अब आगे देखिए बेटा, जो लिक्विड रेशो है हमारी फर्स्ट टाइप की रेशो है, उसको आगे टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मीन्स टू टाइप की रेशो निकालनी सीखनी है, एक करंट रेशो और एक लिक्विड रेशो। क्या बोला मैंने? सबसे पहले जो लिक्विड रेशो है उसको आगे टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो है करंट रेशो, दूसरा है लिक्विड रेशो। बेटा करंट रेशो के भी दूसरे नाम होते हैं, जैसे इसका क्या नाम था दूसरा नाम? सोल्वेंसी रेशो। तो या फिर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन चेक की जाती है, इसे ऐसे याद रखना। तो करंट रेशो का एक और नाम है, याद रख लेना, वर्किंग कैपिटल रेशो। ये बात भी याद रखनी है आपको कि करंट रेशो का दूसरा नाम है वर्किंग कैपिटल रेशो। और फिर लिक्विड रेशो का भी दूसरा नाम है एसिड टेस्ट रेशो, एसिड टेस्ट रेशो, या फिर इसी का एक और नाम है क्विक रेशो। क्या नाम बेटा? क्विक रेशो। ये आपको याद रखना है कि करंट रेशो का दूसरा नाम है वर्किंग कैपिटल रेशो, लिक्विड रेशो का दूसरा नाम है एसिड टेस्ट रेशो और क्विक रेशो। ये दोनों रेशो मीन्स ये वाली किसके अंदर आती है? लिक्विडिटी के अंदर। तो आज हम अभी कौन सी रेशो करेंगे? करंट रेशो, जिसका दूसरा नाम है वर्किंग कैपिटल रेशो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, जो करंट रेशो होती है, करंट रेशो हमें पता है कि इसका दूसरा नाम क्या है? वर्किंग कैपिटल रेशो। इसका जो फॉर्मूला वो क्या है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, ये फॉर्मूला है। मींस करंट एसेट को डिवाइड कर देना करंट लाइबिलिटी से। और इसकी जो आइडियल रेशो है, मतलब अच्छी रेशो है, कम से कम जो रेशो आनी चाहिए वो 2:1 आनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हमारी एसेट एटलीस्ट 2 टाइम्स तो होनी चाहिए करंट लाइबिलिटी की। अगर मान लो मैंने किसी का 1 रुपया देना है, मीन्स मेरी लाइबिलिटी 1 रुपये की है, तो मेरे पास कम से कम एसेट्स मीन्स मेरे पास कम से कम 2 रुपये तो होने चाहिए।
क्लियर है ये बात? ये आइडियल, इससे ज़्यादा हो जाए जैसे 3:1, अच्छी बात है भाई, पर कम से कम 2:1 तो होनी चाहिए। तो आप ये समझ सकते हो कि करंट रेशो की आइडियल रेशो 2:1 है। और आपको ये पता है कि करंट रेशो का दूसरा नाम है वर्किंग कैपिटल रेशो। ठीक है, अब सुनो, मैंने बोला कि भाई करंट रेशो में क्या क्या आएंगी, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। अगर हम करंट एसेट्स को डिवाइड कर दे करंट लाइबिलिटी से तो हमारी करंट रेशो पता चल जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आना चाहिए, सर ये करंट एसेट्स क्या होती है? तो चलिए पहले ये पता करते हैं कि करंट एसेट्स होती क्या है। सुन लो बेटा ध्यान से, वो एसेट्स जिनको हम बेचकर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं 12 महीने के अंदर अंदर या फिर विद इन ऑपरेटिंग साइकिल, तो वो करंट एसेट मान ली जाएंगी। वो एसेट्स जैसे मान लो मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है बेटा, या मेरे पास डेटर्स है कुछ, अगर स्टॉक को बेचकर या डेटर के पैसे 12 महीने के अंदर अंदर आ जाए मेरे पास, या फिर विद इन ऑपरेटिंग साइकिल, ये ऑपरेटिंग साइकिल बेटा 12 महीने से कम भी हो सकती है या ज़्यादा भी, वो कंपनी की अलग अलग हो सकती है या फर्म की अलग अलग हो सकती है, जो भी होगी वो आपको फर्म के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा। मान लो 15 महीने की ऑपरेटिंग साइकिल है, तो 15 महीने के अंदर अंदर अगर आपके पास कैश आ जाए, ठीक है, तो आप उसको क्या मानोगे, करंट एसेट्स। मीन्स आपके पास कैश आना चाहिए मैक्सिमम कितने दिन में, 12 महीने, या तो कुछ ना बताए तो 12 महीने, और अगर बताए तो जितने महीने की ऑपरेटिंग साइकिल है उस टाइम में आ जाए आपके पास। क्लियर है? तो करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 मंथ्स और विद इन ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, देन इट इज नोन एज करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स में क्या क्या आता है वो समझ लो पहले बेटा, सुन लेना एक बार ध्यान से। करंट एसेट में 4 चीज़ नहीं आएंगी, एक वो चीज़ याद रखनी है हमें, एक तो 4 चीज़ें क्या नहीं आएंगी मैं आपको याद कराऊंगा, फिर आएंगी क्या पहले वो तो पता कर लें, फिर जो नहीं आएंगी वो 4 चीज़ नहीं आएंगी वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए याद करते हैं। देखो करंट एसेट में एक तो बात याद रख लेना, करंट इन्वेस्टमेंट आती है। क्या आती है? करंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्रीज आती है, और इस इन्वेंट्री में से 3 चीजें हटा दो, वो नहीं आएंगी करंट एसेट में। क्या क्या नहीं आएंगी? लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। ये बात याद रख लेना, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है कि जब करंट एसेट कैलकुलेट करेंगे और अगर इन्वेंट्री दी है और इन्वेंट्री में अगर हमारा इंक्लूड कर रखा है क्या क्या, लूज टूल, स्टोर, स्पेयर्स, इनको हटा देंगे। मीन्स हम जब करंट एसेट कैलकुलेट करेंगे तो लूज टूल को, स्टोर्स को और स्पेयर्स को हटा देंगे, इनको इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है? और देखो क्या आता है, देखो 2 चीज हो गई, एक तो क्या हो गया, करंट इन्वेस्टमेंट, दूसरा हो गया इन्वेंट्रीज, फिर है ट्रेड रिसीवेबल। याद रख लेना, ट्रेड रिसीवेबल एसेट होती है, करंट एसेट होती है, और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो बिल रिसीवेबल, 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा आपने, बिल ऑफ एक्सचेंज, वहाँ से आपको पता होगा कि बिल रिसीवेबल क्या होता है। अगर नहीं पता है तो ये चेक की तरह इतना मान लेना, और अभी के लिए याद रख लेना ये करंट एसेट होती है। बिल रिसीवेबल और डेटर्स आते हैं बेटा, डेटर्स में से एक चीज़ हटा देना अगर गिवन हो तो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। हो गई ना 4 चीज़ें। देखो एक तो ये नहीं आएंगी, एक लूज टूल, स्टोर, स्पेयर्स, और चौथी क्या चीज़ नहीं आएगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। सर किधर नहीं आएंगी? करंट एसेट्स में नहीं आएंगी। क्लियर है ये बात? तो 4 चीज़ याद रखो जो करंट एसेट्स में नहीं आएंगी, एक तो लूज टूल, स्टोर्स, स्पेयर्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है कि ये करंट एसेट्स में नहीं आएंगी। अच्छा फिर आगे देखते हैं बेटा, और क्या आएगा करंट एसेट में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब बोलोगे सर ये कैश इक्विवेलेंट होता क्या है? देखो बेटा, अगर आपके पास कैश है तो कैश है ही वो, अगर आपके पास कैश बैंक में है या चेक है या फिर ड्राफ्ट है तो ये भी कैश के बराबर माने जाते हैं, और कैश याद रख लेना करंट एसेट होती है। ठीक है? तो अभी के लिए याद रख लो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट में, कैश इक्विवेलेंट जैसे कैश एट बैंक, चेक, ड्राफ्ट एटसेट्रा। शॉर्ट टर्म लोन्स, बेटा आपने ना किसी को लोन दे रखा 12 महीने तक, या ऑपरेटिंग साइकिल में आप इतना टाइम दे रखा है कि ऑपरेटिंग साइकिल में वो पैसा आपके पास आ जाएगा, तो उसको शॉर्ट टर्म लोन मानेंगे। आपने लोन दिया है तो सामने वाला आपका डेटर बन गया, और जब सामने वाला आपका डेटर बन जाता है वो आपके लिए एसेट हो जाती है। क्लियर है? तो शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस करंट एसेट में आती हैं। और एसेट्स होती हैं जैसे प्रीपेड एक्सपेंस, आप
एडवांस में कोई खर्चा कर दो तो वो एसेट का काम करती है आपके लिए। एक्रूड मीन्स आउटस्टैंडिंग इनकम, मान लो आपने मेरे को ना 10,000 रुपये फीस के देने हैं और आपने मेरे को ना 2,000 रुपये दे दिए, तो अभी भी आपके 8,000 रुपये रहते हैं, तो आप मेरे डेटर हो 8,000 के, तो आप मेरे क्या बन गए, एसेट। मीन्स एक्रूड इनकम इतना याद रख लो, आउटस्टैंडिंग इनकम जो आपको रिसीव होनी है, तो आपके लिए वो एसेट। और एडवांस टैक्स, आप टैक्स एडवांस में दे दो तो वो आपके लिए एसेट हो जाती है, इतना याद रख लो। या फिर ए फॉर एक्रूड, ए फॉर एसेट, कौन सी एसेट, करंट एसेट। ए फॉर एक्रूड ना, ए फॉर एडवांस, ए फॉर एसेट और करंट एसेट। ठीक है, तो ये हमने लिस्ट याद करी है किसकी, करंट एसेट की। एक बार और समझो बेटा, करंट एसेट में 4 चीज़ें नहीं आएंगी, लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ये अगर इन्वेंट्री में दे रखे होंगे तो हटा देंगे, और डेटर्स में अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो वो हटा देंगे। ये 4 चीज़ छोड़ के बाकी जो ये लिस्ट लिख दी मैंने, ये आपको याद करनी है, ये किसकी है, करंट एसेट की। एग्जाम्पल कैसे, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, इसमें बिल रिसीवेबल आएगा, डेटर आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, अदर करंट एसेट में प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, एडवांस टैक्स। 4 चीज़ नहीं आनी, लूज टूल नहीं आना, स्टोर्स नहीं आना, स्पेयर्स नहीं आना और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं आने। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, करंट एसेट्स। और क्या आया वही फॉर्मूले में, करंट एसेट तो हमें पता चल गई। करंट लाइबिलिटी ये क्या होती है देखते हैं। देखिए बेटा, करंट लाइबिलिटीज क्या होती है, वो लाइबिलिटीज जो आपको पे करनी है 12 महीने के अंदर अंदर, या फिर ऑपरेटिंग साइकिल जितने भी महीने की है, 10, 15, 20, 25, उस महीने के अंदर अंदर जो पैसे आपने पे करने हैं, जो लाइबिलिटी आपने पे करनी है, वो कौन सी है, करंट लाइबिलिटी। अब ऐसे ही करंट लाइबिलिटी की भी एक लिस्ट याद करनी है आपको, क्या क्या होती है देखो, शॉर्ट टर्म बोरोइंग या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, याद हो गया, शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। आगे है ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल में 2 चीज़ें आती है, बिल पेबल और क्रेडिटर्स। और क्या होती हैं बेटा, और देखो, अदर करंट लाइबिलिटी के नाम से याद करनी है, ये सारा मैंने अच्छी तरह अगले पेज पे लिख रखा है, वो देखेंगे। अभी के लिए एक बार ये देखो, शॉर्ट टर्म बोरोइंग आया, बैंक ओवरड्राफ्ट आया करंट लाइबिलिटी में, ट्रेड पेबल आया और इसमें बिल पेबल और क्रेडिटर्स आ गई। अदर करंट लाइबिलिटी में क्या क्या आता है, वो करंट लाइबिलिटी ही मानी जाएंगी, वो क्या क्या आती है देखना बेटा। अदर करंट लाइबिलिटी में आएंगे जैसे करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, डेट्स मीन होता है कर्ज, ये क्या होता है, कर्ज मीन्स लोन। बेटा समझो, मैंने ना 5 लाख का लोन ले रखा है 10 साल के लिए, कितने साल के लिए, 10, और हर महीने मैं कुछ इंटरेस्ट पे करता हूँ इस लोन पे, मान लो बेटा 500 रुपये इंटरेस्ट लेता हूँ मान के चलना, तो ये 500 रुपये मेरी करंट लाइबिलिटी है, क्योंकि हर महीने देने पड़ रहे हैं, और जो 12 महीने से तक देने पड़ जाए वो क्या हो जाते हैं, करंट लाइबिलिटी। तो ये तो हर महीने ही देना पड़ रहा है, 12 की भी बात छोड़ो। तो करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट का मतलब जो ब्याज पे कर रहे हो आप हर महीने किसी लोन का, वो करंट लाइबिलिटी है। किस हेडिंग में आएगी, अदर करंट लाइबिलिटी में। इंटरेस्ट एक्रूड मीन आउटस्टैंडिंग ऑन बोरोइंग, बेटा आपने ना लोन ले रखा है, मतलब बोरोइंग कर रखी है, और आपने ना ब्याज देना था, दिया नहीं है, तो भैया अभी आउटस्टैंडिंग है, वो दिया नहीं है, तो आपके लिए वो क्या हो जाएगी, करंट लाइबिलिटी। किस हेडिंग में आएगी, अदर करंट लाइबिलिटी। ये क्या है सर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऐसा खर्चा जो आपने पे करना अभी किया नहीं है, तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आपने मेरे को फीस पे करनी है अभी की नहीं है, तो आपके लिए वो अभी आउटस्टैंडिंग है, एक ये आएगा करंट लाइबिलिटी में। किस हेडिंग में, अदर करंट लाइबिलिटी में। अनक्लेम्ड डिविडेंड्स, बेटा ये क्या है, अभी के लिए इतना समझ लो, जैसे इंटरेस्ट पे किया जाता है ऐसे ही डिविडेंड भी पे किया जाता है कंपनी के द्वारा, किसको, शेयर होल्डर्स को, ठीक है, और वो अभी अनक्लेम्ड है, तो वो करंट लाइबिलिटी। ये याद रख लेना है, बस इतना याद रखो, जो डिविडेंड्स दिया जाता है वो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, ठीक है। कॉल इन एडवांस, कई बार आपने इस शेयर चैप्टर में पढ़ा होगा, कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं कि जो कंपनी को एडवांस में पैसे पे कर देते हैं, तो वो कंपनी के लिए लाइबिलिटी बन जाती है फिर। क्लियर है। एक और एग्जांपल समझो, बेटा आप ना मेरे को फीस पे करते हो और आपने 1 महीने की एडवांस में फीस पे कर दी, अब मेरी लाइबिलिटी आपको पढ़ाऊंगा 1 महीना, क्योंकि आप पहले ही फीस पे कर चुके हो, तो लाइबिलिटी बन गई, तो ये लाइबिलिटी में आएगी। किस हेडिंग में, अदर करंट लाइबिलिटी। आना करंट लाइबिलिटी में, बस नाम रख दिया अदर करंट लाइबिलिटी। और एक है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, तो आपको ये लिस्ट याद करनी है किसकी, करंट लाइबिलिटी की। तो करंट लाइबिलिटी की लिस्ट में क्या क्या है देखने का,
ये आए हैं बेटा शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेबल, बिल पेबल और क्रेडिटर्स आ जाएंगे। और अदर करंट लाइबिलिटी की हेडिंग बना के ये आया है करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन बोरोइंग, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अनक्लेम्ड डिविडेंड्स एंड कॉल इन एडवांस। ठीक है, तो फाइनली हम अब क्या समझ चुके हैं, हम समझ चुके हैं कि भाई हम पहली रेशो सीखेंगे। वैसे 4 टाइप की रेशो सीखनी है हमने, इनके अंदर आगे और भी पार्ट्स हैं। तो पहली जो पार्ट है वो है लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन चेक करने के लिए लिक्विडिटी रेशो निकाली जाती है। और जो लिक्विडिटी रेशो होती है इसको आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज करंट रेशो एंड सेकंड वन क्या होगी, क्विक रेशो भी बोलते हैं सेकंड को, या फिर आप इसको एसिड टेस्ट रेशो भी बोल सकते हो। एसिड टेस्ट रेशो, एसिड टेस्ट रेशो, या फिर इसी का एक और नाम है लिक्विड रेशो। एक तो ये सीखेंगे बेटा, ये अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा इतनी, हम किसकी बात करेंगे अभी, करंट रेशो की। आइडियल रेशो क्या है करंट रेशो की, 2:1 मीन्स मेरी एसेट कम से कम दुगनी होनी चाहिए करंट लाइबिलिटी से, इसका मतलब ये है। और क्या सीखा हमने, करंट रेशो का फॉर्मूला है जो, अच्छा इसका एक और नाम है बेटा, करंट रेशो का क्या नाम था याद दिलाना, वर्किंग कैपिटल रेशो। एक तो ये बात याद रखनी आपने कि जो करंट रेशो उसका दूसरा नाम है वर्किंग कैपिटल रेशो। और सुनो, करंट रेशो का जो फॉर्मूला है वो क्या है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। ठीक है बेटा, करंट एसेट में क्या क्या आ सकती है पूरी लिस्ट मैंने आपको याद कराई है। बस इसमें 4 बातें जो नहीं आएंगी वो क्या क्या नहीं आएंगी। अगर इन्वेंट्री दे रखा है आपको और इन्वेंट्री में क्या लिखा आ जाए, लूज टूल्स, स्पेयर्स या फिर पार्ट्स, ये चीज़ें आ जाए, इनको इग्नोर कर देना, यहाँ पर नहीं आएंगी करंट एसेट्स में वो। और फिर मैंने बताया था कि वही डेटर्स दे रखे हैं, डेटर्स तो आएंगे, बट अगर डेटर्स में प्रोविजन फॉर क्या आ जाए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आ जाए, वो इग्नोर कर दोगे, वो नहीं आएगा करंट एसेट में। फिर मैंने आपको करंट लाइबिलिटी बताई। करंट एसेट या लाइबिलिटी क्या होती है, इनका लाइफ टाइम या तो 12 महीने होगा, मीन्स इनकी लाइफ लाइन 12 महीने होगी, मीन्स करंट एसेट जो कैश में कन्वर्ट हो जाए 12 महीने में, या ऑपरेटिंग साइकिल में। करंट लाइबिलिटी जो 12 महीने में पे करनी है या फिर ऑपरेटिंग साइकिल के टाइम में, वो करंट लाइबिलिटी। तो बेटा ये हमने बेस तैयार किया है अभी, करंट एसेट्स कैसे कैलकुलेट करनी है, करंट एसेट में क्या आएगा, करंट लाइबिलिटी में क्या आएगा, आइडियल रेशो क्या होती है करंट एसेट की, ओ करंट रेशो की 2:1 होती है, ये सीखा भी हमने। अब हम करंट रेशो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, वो देखते हैं। बेटा एक काम कर लेते हैं, ये वीडियो लंबी हो रही है, 18 मिनट्स की हो चुकी है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आपने इस वीडियो में तो सीखना है करंट रेशो डिवाइडेड बाय करंट रेशो कैसे निकलनी है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। अगली वीडियो से हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे करंट रेशो निकालने की। ठीक है, अभी के लिए इतना याद रखना कि करंट रेशो का दूसरा नाम है वर्किंग कैपिटल रेशो, फॉर्मूला करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, और इसकी आइडियल मींस अच्छा क्या माना जाता है, 2:1 आ जाए, मींस एसेट कम से कम डबल होनी चाहिए लाइबिलिटी से, ये सीखा है। तो नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको प्रैक्टिस करानी स्टार्ट कराऊंगा क्वेश्चंस की। अभी के लिए वीडियो अच्छे से देख लेना, ठीक है, थैंक यू।